नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग आज पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इधर उधर घूमते हुए जो यहाँ तक आ गए हैं, सच में मतलब मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको वेरी वेलकम बोलता हूँ, ठीक है। और अब कहीं मत जाइएगा, पहले पूरी कहानी सुन लीजिएगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है इस चैनल को या जाने देना है, ठीक है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं यहाँ से क्या परोसता हूँ। फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप, ये सभी कुछ मैं यहाँ से अपनी कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूँ। लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सपोर्ट के बिना नितिन का कोई अस्तित्व है नहीं, ठीक है। और जो मैं आज आपको कहानी सुनाऊँगा ये एक ऐसा सच है जो कि आपके हमारे बीच में एग्जिस्ट करता है। कर्ण पिशाचिनी कौन है, कहाँ से ये नाम आया और कैसे इनकी सिद्धि करनी पड़ती है, क्यों इनकी सिद्धि करना बहुत भयानक होता है, क्यों ये कोई मजाक नहीं है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी जिस विषय में आपको पूरा ज्ञान ना हो उसमें अपनी राय कभी मत देना। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो शब्द है ना, कर्ण पिशाचिनी, इसके बारे में मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा, जो अभी इनके बारे में बताऊंगा, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये हकीकत है। और हाँ, इनकी सिद्धि आप भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन उसके बाद ये आपके साथ क्या करेंगी वो बड़ा बेहतरीन है जानना, और थोड़ा डरावना भी। तो कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी के माध्यम से ही मैं आपको इनके अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और हाँ, आप मानो ना मानो, मुझे या इनको, तीसरी शक्ति को, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बताने से इनके अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके ना मानने से भी इनके वजूद में कोई फेरबदल नहीं आने वाली। फिलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, कहानी खास तौर से आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। जय भोलेनाथ। आज की कहानी है कर्ण पिशाचिनी के बारे में। ये कौन है? पहले तो बहुत सारे लोग जो मन में ये बात लाते हैं कि ये भूत प्रेत आत्मा है, तो हाँ है। क्या ये आपके आसपास होती है? हाँ होती है। क्या ये आपको देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? अभी तक तो बना नहीं, बाकी आपकी किस्मत है, क्योंकि आप जहां पहुंचकर इनसे अपने आप को बचा सकते हो, ये वहां तक पहुंचने ही नहीं देती। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लो और कहानी के माध्यम से ही सुनाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा कि कौन है कर्ण पिशाचिनी। और इनके बारे में बहुत मैंने ऐसी वीडियो देखी हैं बाबा। कौन बनाता है इस तरह की वीडियो अपने मन से कुछ भी? अरे आप ये सोचिए कि किसके बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो, किसके बारे में मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। तीसरी शक्ति को लेकर ना, ये बहुत भारी पड़ सकती है आपको गलती। कुछ लाइक, व्यू और कमेंट की वजह से आप कर्ण पिशाचिनी का अस्तित्व उनकी कहानी के साथ खेल ले हो। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कितने व्यूज आ जाएंगे इससे? 100, 200, 500, 1000, 2000 बस। और अगर उनकी नज़र आप पर पड़ गई तो कहाँ लेकर जाओगे इन व्यूज को? मेरे ख्याल से मौका भी नहीं मिलेगा लाइक शेयर बोलने का। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं है ये। और ख़ास तौर से उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कि मेरी वीडियो को देखकर मेरी ही कहानी को अपने चैनल से सुनाने में लग रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये वार्निंग है, क्योंकि मेरी लीगल टीम ने एक्शन लिया तो आपका अभी अभी दुकान शुरू हुआ है, शटर ना डाउन हो जाए। कहानी सुनाता हूँ आगे। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें 2 बेटे हैं और पिता हैं।
माँ का देहांत काफ़ी समय पहले हो गया है। और ये जो बड़ा बेटा है ये बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है, ये 10th क्लास में है। और जो छोटा वाला बच्चा है वो 8th क्लास में है, निहायत ही बदतमीज़ है, उसे पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इनके जो पिताजी हैं वो गांव में सबसे बेहतरीन ज्योतिष हैं, सबसे बेहतरीन विद्या रखने वाले पंडित जी हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, जिन्हें हर उस विद्या के बारे में पूरी नॉलेज है, जिनके बारे में अक्सर बहुत सारे लोगों को, आप जैसे और हम जैसों को तो पता ही नहीं होता। जैसे कि आप स्टोन पहनते हैं, ये मैंने भी पहना हुआ है, ठीक है। इनके बारे में ही अगर आप विस्तार से जानने लग जाएं तो बहुत सारी विद्या और बहुत सारा समय चाहिए होता है। लेकिन इनके पिता ये मानिए बचपन से ही इसमें रुचि रखते हैं और बहुत सारा इन्हें ज्ञान है। मैं बार बार बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा इसलिए बोल रहा हूँ कि आसपास के गांव में, आसपास के ज़िले में, आसपास के स्टेट में इतना विद्वान पंडित कोई नहीं था। इन्हें हर उस बात का ज्ञान था, इन्हें भूत प्रेत आत्माओं के बारे में भी ज्ञान था। इसीलिए ये लोगों को उस दिशा में जाने से भी रोक लिया करते थे। बालाजी की कृपा थी इनके ऊपर। तो ये बहुत बार ये भी कह सकता हूँ कि भूतों की मंडली में बैठकर वहाँ से वापस आ गए बिना खरोच के। हकीकत में अभी तो हम साइंस को कंधे पर लिए घूमते हैं ना, तो ये हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है साइंस से। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं सम्मान करता हूँ साइंस का, लेकिन साइंस के भी परखच्चे उड़ते देखे हैं जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू होती हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है भारत में भी और भारत के बाहर भी जहाँ साइंस नहीं पहुँच पा रही। कोशिश करी है साइंस ने, हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही वहाँ से वापस बाहर आई है। बड़े बड़े साइंटिस्ट अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि कैसे एक मील, ठीक है, चलते चलते एकदम बंद हो गई और वहां पर काम करने वाले 5000 लोग एक साथ मर गए। साइंस अंदाजा ही नहीं लगा पा रही, साइंस कोई फैसला नहीं दे पा रही। खैर, अभी इस मुद्दे पर भी आऊंगा। कर्ण पिशाचिनी के बारे में पहले थोड़ा आपको बता दूं। ये जो आदमी हैं, जो पंडित जी हैं, ये बहुत अच्छी विद्या रखते हैं और ये चाहते हैं कि इसको आगे हम अपने जीवन में कंटिन्यू रखें और अपने बड़े बेटे को और अपने छोटे बेटे को भी इस विद्या के बारे में बताएं, सिखाएं और वो भी बाकी लोगों की इन्हीं तरह मदद करते चले जाएं। बड़े वाले को रुचि है, छोटा वाला निहायत ही बदतमीज़ है, उसे किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं है, उसे बाहर खेलना है, घूमना है, मौज मस्ती करनी है, लेकिन पिता की इस विद्या में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो, पिता की विद्या में इंटरेस्ट नहीं है मान लिया, इसका पढ़ाई में भी कोई दिलचस्पी है नहीं। जो बड़ा वाला बेटा है वो बहुत अच्छा है, विद्वान है, पूजा पाठ करता है, पिता का सम्मान करता है और घर में जो भी काम करना है ये मानिए कि बड़ा बेटा करता है। झाड़ू पोंछा करना है, साफ़ सफाई करनी है, बर्तन साफ़ करने हैं, कपड़े धोने हैं, सब बड़ा वाला भाई करता है, छोटे वाले को मतलब ही नहीं। और हाँ, इनके लाड़ प्यार ने थोड़ा ऐसे बिगाड़ भी दिया है। अब होता क्या है, जब ये बड़े होने लग जाते हैं तो ये गलत कामों में भी अब लड़का निकल चुका है। जो छोटा वाला है ये हर वो गलत काम करता है जो समाज के लिए गलत है, समझ रहे हो। बड़ा वाला सज्जन है, प्यारा है, मंदिर जाता है, घर आता है, पिता की सेवा करता है, उनसे विद्या सीख रहा है। और हाँ, ये भी अब धीरे धीरे इस दिशा में बेहतरीन पंडितों गिनना शुरू हो गया है, ठीक है, जो बड़ा वाला बेटा है। लेकिन छोटा वाला उस समाज में सबसे गंदे लड़कों में अव्वल नंबर आ रहा है। इसे उल्टे सीधे चक्करों में अब सभी लोग देख चुके हैं। यानी कि आप समझ रहे हो ना, मैं यहाँ से नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप समझिए कि अपने होश हवास में 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद नहीं होता। समझ गए मैंने किस विषय में बोला है। वो यहाँ से नाम बोलूँगा तो स्ट्राइक वगैरह, कॉपीराइट, ये सब, इससे बचे रहो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये लड़का ब्राह्मण है, पिता का बहुत मान सम्मान है, लेकिन ये लड़का
नॉन वेजिटेरियन हो चुका है, मांस मच्छी इसे ज़्यादा पसंद है और अब भाई से भी लड़ना झगड़ना बदतमीज़ी करना शुरू हो चुका है। ये जो पिता हैं ये अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इसके दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सभी गलत हैं, गंदे हैं, ना उन्हें बात करने की तमीज़ है, ना पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट है। वो बस एक चौराहे पर सारे बैठे रहते हैं और उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। शाम को 6-7 बजे के बाद अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। समझ रहे हो ना आप मैं जो समझा रहा हूँ। बड़े वाले भाई ने बहुत बार कोशिश करी समझाने की, बताने की, लेकिन इसके कानों पर जू नहीं रहेंगी। अब होता क्या है कि पिता का देहांत हो जाता है, लेकिन जब इसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब होती है तो ये अपने छोटे वाले बेटे को भी बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तेरा भविष्य दिख रहा है, तू गलत दिशा में जाएगा और जितना तू अभी तक गया है इससे ज़्यादा भयानक होने वाली है स्थिति। तो बेटा संभल जा और बड़े वाले भाई की उंगली थाम ले, वरना तेरा बहुत बुरा मैं समय देख रहा हूँ। और हाँ, ये बुरा समय इंसानों से थोड़ा हटकर है। तो उसने कहा मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, और आप बेकार में मेरे लिए चिंतित हो रहे हैं पिताजी, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो मेरी वजह से। उन्होंने कहा बेटा मेरा समय आ चुका है और अब मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि अगर तूने अब भी बड़े भाई का हाथ नहीं थामा, बालाजी की उंगली नहीं थामी, तो तेरा भविष्य बहुत भयंकर होने वाला है, वो भी ख़राब, बेहद ख़राब। मान जा मेरी बात। और वो ये बात बोलकर दुनिया से चल बसे। बड़े वाले भाई ने बहुत कोशिश करी इसे समझाने की, बताने की, लेकिन इसने अपने आप को बड़े भाई से बिल्कुल ही अलग कर लिया है। बड़े भाई को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया इसने और इसके दोस्तों ने। वो सीधा साधा मंदिर आने जाने वाला पूजा पाठी, लेकिन बड़ा भाई था, कुछ कर सकता था, लेकिन उसने उस घर को छोड़ दिया कि मैं कुछ ना कुछ करके कमा ही लूँगा, ठीक है, लेकिन छोटे वाले के लिए भी रहने की कोई जगह रहे, इसलिए मैं घर से निकल जाऊँ, ज़्यादा बेहतर है। वो घर से निकल गया। इसके जो यार दोस्त थे उन्होंने इसे इसके होशो हवास में कभी आने ही नहीं दिया। ये हमेशा ही ये मान लीजिए कि नशे में रहता था, जिसकी वजह से वो मकान उन लड़कों ने अपने नाम कर लिया। इसके पास कुछ ज़मीन थी इसके नाम की, वो भी उन्होंने अपने नाम कर ली और इसकी वो हालत कर दी जो सड़क के भिखारी की होती है। इसे घर से बाहर निकाल दिया। सर्दियों का समय, शरीर पर कपड़े नहीं, परेशानी, भूखा, इसकी हालत 2 ही दिन में बहुत ख़राब हो गई। बड़े वाले को खबर नहीं, क्योंकि बड़े वाले को इसने जब घर से बाहर निकाला तो उसने बार बार नज़र ना मिले इसलिए गांव छोड़ दिया था। उसे पता नहीं कि गांव में क्या हो रहा है। वो दूसरे गांव चला गया और वहाँ पर अपना मंदिर में एक जगह आसरा लेकर रहने लग गया था। लोगों की मदद करता था, बहुत कम ही पैसे लेता था, ये मान लीजिए, ठीक है, पैसे लेता था क्योंकि भैया ज़िंदगी उसे भी बितानी है, आगे चलकर उसका भी घर परिवार होगा, क्यों नहीं लेगा। और अगर ले रहा है तो क्या गलत है। अपनी विद्या से आपको आपके भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ना है बता रहा है, और उसका अगर कुछ चार्ज ले रहा है तो इसमें गलत क्या है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये जो छोटा वाला भाई है अब ये सड़कों पर है। अड़ोसी पड़ोसियों ने जब देखा उसकी हालत पर तरस आया और कहा कि इसका पिता, इसका भाई कितना अच्छा था और इसकी हालत देखो। एक काम करते हैं, इसे नशा मुक्ति केंद्र में हम भर्ती करवा देते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। इसके पिता के बहुत एहसान है हमारे ऊपर, क्योंकि इस तरह ये सड़क पर घूमता रहेगा, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है इसके साथ, और इसे पता ही नहीं है कि ये किस दिशा में जाने वाला है। इसे पकड़कर ज़बरदस्ती, नशा मुक्ति केंद्र होता है ना, रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह, उसमें इसे भर्ती करा देते हैं। ये 3 महीने वहाँ पर रहता है। 3 महीने में थोड़ी सी बुद्धि इसकी काम करने लग जाती है कि तू क्या क्या गवा चुका है। तेरा समय कितना अच्छा हुआ करता था जब तू पिता और भाई के साथ होता था, आज तेरी हालत क्या हो गई है। ये वहाँ से भाग गया। अब ना इसे कोई पूछने वाला कभी आया, ना किसी ने, रिश्तेदार ने इस पर अपना हक जताया, तो इसे ढूंढना भी उचित नहीं समझा, भाग गया, चला गया, जाने दो। काफ़ी ठीक हो गया था, नशे से दूर हो गया था, लेकिन अभी हालत ख़राब है। अब ये जब गांव आया है
तो वो सभी लड़के जो थे वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की ज़मीन वगैरह बेच बाच के अपना दूसरी जगह भाग चुके थे, उनके बारे में कुछ नहीं पता। एक पुराना मित्र मिला, उसने कहा कि भाई तू पंडित बन सकता था, तुझे विद्या मिल सकती थी, तेरे घर में जो तेरे पिता थे वो बहुत ज्ञानी पंडित थे, लेकिन चल कोई बात नहीं, अब जब ईश्वर के प्रति तेरी आस्था नहीं तो शैतान के लिए क्यों नहीं, थोड़ी बहुत इज्जत रखता मन में। तो इसने कहा मैं शैतान समझा नहीं। उन्होंने कहा अरे भगवान ने कभी तुझे कुछ नहीं दिया ना, तो एक बार शैतान को प्रसन्न करने की कोशिश कर, और जिस दिन शैतान तुझसे प्रसन्न हो गया उस दिन के बाद से सब तेरे पैर छू कर जाया करेंगे। तेरा वो मकाम होगा कि ना तेरे पिता वहां तक पहुंचे ना तेरा भाई कभी पहुंच सकता। अरे भगवान तो सबकी मदद करते हैं यार, शैतान को प्रसन्न कर, और वो अगर खुश हो गया तो पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। तो इसने कहा कि लेकिन मैं शैतान को प्रसन्न कैसे करूंगा, कर कुछ बातें हैं बस इनका ध्यान रख और ये काम शुरू कर दे। इसने पूछा क्या करना है और किसको प्रसन्न करना है। उन्होंने कहा कर्ण पिशाचिनी, नाम सुना है? इसने कहा नहीं, न तुझे इनकी सिद्धि प्राप्त करनी है। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रेत हैं, भूत हैं, चुड़ैल हैं, क्या है ना, ये एक शक्ति है, और इस शक्ति को जिसने भी प्रसन्न कर लिया उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसने पूछा वो क्या बातें हैं? पहला तो ये कि जब इनकी सिद्धि प्राप्त करनी होती है, इनकी पूजा करनी होती है, तो आप किसी को नज़र नहीं आने चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप दुनिया से एकदम अलग हो जाओ, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए बीच में। इसने कहा ठीक है, मैं कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढ ही लूँगा गाँव में। उन्होंने कहा जगह मैं भी बता दूंगा, लेकिन दूसरी बात, तू ब्राह्मण है, तुझे मांस खाना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा। और एक और बड़ी बात, जब कर्ण पिशाचिनी तुमसे प्रसन्न हो जाती है तो वो तुमसे विवाह करती है, और उसके बाद तुम समाज में दूसरा विवाह नहीं कर सकते। मंजूर है? इसने कहा मैं समझा नहीं, तू तो कह रहा है कि वो एक तरह की प्रेत आत्मा है, शक्ति है। कह रहा सही सुन रहा है तू, लेकिन जब वो सामने आ जाएगी और तुझसे विवाह कर लेगी तो वो तेरे जीवन में जैसे सभी मानव जाति का विवाह होता है तो उससे हट चुका होगा, तू किसी से विवाह नहीं कर पाएगा। मंजूर है? तो उसने कहा कि अगर मैंने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त कर भी ली और विवाह कर लिया तो? करे तो क्या, वो उसे निगल जाएगी। तेरी धर्मपत्नी जब तक तू सिंदूर नहीं भरता तभी तक ही जीवित है, उसके बाद कर्ण पिशाचिनी को पसंद नहीं कि तू जब उससे शादी कर चुका है तो किसी और की तरफ देखे। मंजूर है? उसने कहा चल ठीक है, मैं ये भी करूँगा, लेकिन मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा तो बता। कह रहा फ़ायदा ये होगा कि अगर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त हो गई तो तू लोगों को वो सब बता पाएगा जो लोग सुनना चाहते हैं। विद्वान पंडित कहलाएगा तू, और ये वो विद्वान होगा जिसके सामने जब भी कोई आएगा तो कर्ण पिशाचिनी उसके बारे में उसे सब पहले से बता देगी। बहुत पैसा मिलेगा तुझे। उसने कहा यार बात तो ठीक है, लेकिन मैं पूजा कहाँ करूँगा कर्ण पिशाचिनी की? कह रहे गाँव में ही एक कुआं ऐसा है जहाँ पर 2 लोगों ने कूदकर जान दी थी। लोग वहाँ जाते नहीं, सुना है वहाँ भूत प्रेत आत्मा देखा है लोगों ने। उस कुएं में अंदर बैठकर तू कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर, और अगर वो प्रसन्न हो गई जिंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। इसने कहा मुझे करना क्या क्या होगा? पहले तो इसे कुछ माला बनाने को कहा, तकरीबन 54 सिर की माला, जो कि शमशान घाट से इसे खोपड़ी बोल देता हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ जाओगे। उनको इकट्ठा करके माला बनानी है, और वो जहाँ ये इनकी सिद्धि के लिए बैठेगा
पूजा के लिए बैठेगा वहाँ उसे एक तरह से टांगे रखना है, ज़मीन पर नहीं छूनी चाहिए। इसने कुएं में एक चटाई बिछाई और वहाँ शुरू कर दी अपनी पूजा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन गांव में किसी ने इसे देख लिया कुएं की तरफ जाते हुए। इसके पीछे पीछे जब गए हैं तो ये तो अपनी पूजा में, अपनी सिद्धि में बहुत ज़्यादा लीन था, बहुत ज़्यादा। ये इसे पता ही नहीं था कि ऊपर से इसे कोई देख रहा है। जब उन दोनों ने ऊपर से नीचे झांका, वो जो उस गांव के लोग थे, ये मानिए कि इन्हें ऊपर से जब नीचे देखा उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ वो 54 सिर दिख रहे थे, वो भी जिंदा, जो कि सब मरे हुए थे। उन सभी ने एक तरह से ढक रखा था इसे कि हम देखने नहीं देंगे ऊपर से किसी को भी। वो वहाँ से डर कर भाग गए। इसे पता ही नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इसने वो सब काम करा जो कि आप सोच नहीं सकते। मिट्टी खाना, या वो शब्द नहीं बोलूँगा मैं, मतलब ये वो सब खा रहा था जैसे आप डस्टबिन में भी डालते में आँख और नाक बंद कर लोगे, उसे ये खाता था। मांस तो मतलब ही नहीं होता ब्राह्मण परिवार में, प्याज भी नहीं आती, और ये मांस खाता था कच्चा। और इसके अब हाव भाव बदलते चले जा रहे थे। ये मानिए कि गांव में एक छोटा सा घर बनाया इसने, कैसे कुछ नहीं पता, 1 कमरे का एक छोटा सा घर बनाया और इसने वो सिद्धि प्राप्त कर ली। काफ़ी समय लगता है, ऐसा नहीं कि मजाक है, ये काफ़ी समय लगता है, काफ़ी विद्या लगती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत बार डर लगता है, क्योंकि वो आपको एक तरह से चेतावनी देती है कि बार बार मुझे प्रसन्न करने की जो तू कोशिश कर रहा है, सिद्धि प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहा है, समाज से तेरा नाता टूट जाएगा। फिर बाद में जिंदगी में तू कभी किसी भगवान की पूजा नहीं कर पाएगा। और वास्तव में ऐसा होता है। अगर कर्ण पिशाचिनी की आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप जय श्री बालाजी महाराज नहीं बोल पाओगे। वास्तव में यह हकीकत है। कभी भी किसी भी भगवान को भगवान नहीं मानेगा, फिर ये इंसान मानेगा कि जैसे बाकी सब दुनिया है ऐसी ही दुनिया के ये लोग हैं। भगवान कोई नहीं होता। ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वो ताकतवर हाथ है जिसको आप झुठला नहीं सकते और जिसे सब पता है आपके बारे में। अब ये मानिए कि जब लोग इसके पास आना शुरू हुए तो कर्ण पिशाचिनी इसके नज़दीक ही बैठा करती थी। वो जैसे ही, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, कोई इसके जैसे ही उस कमरे में आया और वो बैठा तो उसके बताने से पहले कर्ण पिशाचिनी इसके कान में इसका नाम, इसकी जगह, ये क्यों आया है और इसका क्या सवाल है, बता देती थी। और जैसे ही वो आदमी कुछ बोलता था उससे पहले ये जब नाम दे देता था उसका कि आपका नाम अनुराग है, आप इस गांव से आए हो, आपका ये सवाल है, तो ये मानिए कि ये तो उसकी नज़र में भगवान हो गया कि तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान मैंने किसी को नहीं देखा। अभी तो मैंने अपना नाम बताया नहीं, तुम मुझे जानते नहीं और तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान गए। तो उसने बस हंसकर ये कहा, कर्ण पिशाचिनी का हाथ है मेरे ऊपर, मुझे समझाने बताने की ज़रूरत नहीं होती। और हाँ, जिसने भी कर्ण पिशाचिनी के साथ बेईमानी करी है वो जिंदा भी नहीं रहा है। और मैंने YouTube पे कुछ वीडियो ऐसी बेवकूफ़ों वाली देखी है कि वो हर दिन एक नया, क्या है वो सब हैं, क्या बना रहे हो आप और क्यों बना रहे हो, कुछ भी बनाओगे और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता क्यों। अरे उनके बारे में जब जितना नहीं जानते अपने मन से कहानियाँ मत बनाओ। मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे यहाँ ख़त्म हो गई है। बस आपको अवगत करना था इनके बारे में कि ये कौन है, इनकी सिद्धि प्राप्त करने वाला
कितना शक्तिशाली होता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बता दूं मैं, इसी पंडित को अगर इसके कमरे से बाहर ले आओ और वहाँ इससे कहो कि अब मुझे जवाब दे, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का ये मान लीजिए एक तरह से दायरा होता है, वो उस दायरे से बाहर नहीं जाती। लेकिन अगर आपने बाहर जाकर भी बेईमानी करी तो वो आपको उसी दायरे में लाकर वो खेल दिखाएगी जो कि ज़िंदगी में फिर भूल नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि वो आपको एक दायरे में ही सामने वाले के बारे में सब कुछ बताती हैं, लेकिन अगर आप उस दायरे से बाहर चले गए तो आप एक आम इंसान हैं, आपकी विद्या वहीं रखी रह जाएगी कर्ण पिशाचिनी के कदमों में। वो ऐसा नहीं कि आपके साथ साथ बाहर तक आएगी या आपको बाहर भी आकर उसके बारे में बताएगी जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए। ना 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 ना, दायरा बहुत बड़ी बात होती है और उसके बाहर आप कभी जा भी नहीं पाओगे। एक और बात बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन शक्तियों पर रिसर्च कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव मैनर कि ये सब होता है, सम्मान करते हैं, तो इनके बारे में और जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग मजाक में इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो मजाक वाला पोर्शन है ना, आप अब ज़्यादा दूर नहीं हो इनसे, क्योंकि सुनने में ये आया है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस साल पूरे वर्ल्ड में बढ़ती सुनाई दे रही है। मतलब इनका दायरा अब बढ़ रहा है। मैं YouTube के माध्यम से नहीं, मैं बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज से भी बोल रहा हूँ, जो कि मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप साइंस से तो सॉल्व नहीं कर सकते। अभी मेरी वाली जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताना है वो भी लाऊंगा जल्दी। फ़िलहाल ये ख़ास तौर से आप सभी के लिए थी, क्योंकि मैं बार बार इस तरह की बातें सुन रहा हूँ कर्ण पिशाचिनी जी के बारे में जो कि सच नहीं है, तो मुझे ये बनानी ज़रूरी थी। ठीक है, और प्लीज़ वो जो उल्टी सीधी वीडियो चल रही है ना यूट्यूब पे, उन्हें आप यार ना ही देखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ऐसी शक्ति के बारे में गलत बात लिए बैठे हो जिनके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। और हाँ, एक और छोटी सी बात कि कभी भी आप इनकी सिद्धि जो प्राप्त करने के लिए बैठ जाते हैं, परिवार की परमिशन के बिना मत शुरू करिएगा, क्योंकि शुरू करना बेहद आसान है, बीच में छोड़कर बाहर आ जाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है या दिक्कतें आएंगी, आपके बस की बात नहीं है। फिर अगर आपने एक बार इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कार्य शुरू कर दिया तो फिर वापसी कोई नहीं है, और ना ही आपकी फैमिली फिर आपको कुछ हेल्प कर पाएगी। रही बात मेहंदीपुर बालाजी जाने की, हकीकत है ये। तो प्लीज़ सोच समझकर जो भी आप बोलते हो, और हाँ, इनका सम्मान करिए, डरिए नहीं, सम्मान करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।